हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है सीबीएसई का 33 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। इस क्वेश्चन को समझिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक बाहरी पॉइंट है टी। उससे टी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है। एक टेंजेंट खींचा जा रहा है टी पी, दूसरा टेंजेंट खींचा जा रहा है टी क्यू। अब टी पी टी क्यू खींचा जा रहा है। देखिए, तो बोला है कि प्रूव डैट एंगल पी टी क्यू, मतलब पी टी क्यू को इज इक्वल टू 2 इंटू ओ पी क्यू प्रूफ करना है। ऑल्सो इफ द सर्कल हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओ टी 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तो हमको दोनों टेंजेंट की लंबाई निकालना है। तो दोनों टेंजेंट सेम होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से खींचा गया है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ किए और देखिए ये सर्कल खूब अच्छा से बना देते हैं। देखिए सर्कल ड्रॉ किए और इस पॉइंट से देखिए टी पॉइंट है। देखिए टी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दिए। यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर है, तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। टी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दिए। टी पॉइंट से एक पी टी, दूसरा क्यू टी। देखिए टी पी टी क्यू दो खींच दिए। अब देखिए हम जानते हैं कि ये हमारा स्पर्श रेखा है, मतलब कि टेंजेंट है और टेंजेंट पर ये रेडियस, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए ये जो है सेंटर है, इसको ओ कहना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको बताया जाए। देखिए सबसे पहला हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए चूँकि पी क्यू और पी टी जो है वो पैरेलल, देखिए पी टी पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू टी। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर और यहाँ पर भी बनेगा। देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू ओ में, क्वाड्रिलेटरल इतना में एंगल पी ओ क्यू का मतलब ये एंगल, पी ओ क्यू का मतलब ये एंगल, ये जो है एंगल पी ओ क्यू है, प्लस ये एंगल देखिए ओ पी टी। देखिए एंगल ओ पी टी। और ओ पी टी हम अभी हम बता चुके हैं कि ओ पी टी 90 डिग्री है। प्लस यहाँ पर एंगल देखिए ओ क्यू टी अब प्लस एंगल पी, ये एंगल पी टी क्यू। मतलब चारों इस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो ओ पी क्यू, देखिए पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी हम अभी बता दिए हैं कि 90 डिग्री है। तो ओ पी टी वहाँ से 90 डिग्री और ओ क्यू
ओ क्यू टी ये एंगल, ये भी 90 डिग्री, अब प्लस पी टी, देखिए पी टी क्यू ये हमको पता नहीं है, पी टी क्यू पता नहीं है, ये 360। तो हमारा क्या होगा, देखिए पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। देखिए इसको इक्वेशन 1 मानिए, या यहाँ से पी ओ क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी टी क्यू, इसको 1 कहिए। देखिए यहाँ पर ये एंगल बचा और ये एंगल बचा, ये दोनों एंगल बचा और 180 हुआ, 90 प्लस 90 180, तो 90 प्लस 90 180 हुआ, तो 180 को 180 को 360 से घटा लिए तो 180 मेरा बचा, स्टेप मार्किंग कर लिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक हम जानते हैं दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, सेम होती है, दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम होती है, हम ये बात जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से थोड़ा सा मिटाइए इसको, डॉटेड लाइन से यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल बनाइए। देखिए ये डॉटेड लाइन से ओ पी क्यू ये ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो देखिए, तो ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल में ये जो छोटा सा ट्रायंगल ओ पी क्यू बना, उसमें ओ पी और ओ क्यू बराबर है, क्योंकि रेडियस है। तो जब दो रेडियस तो बराबर होंगे, तो जब रेडियस है बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि ये आइसोलेसस ट्रायंगल है। आइसोलेसस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। आइसोलेसस ट्रायंगल का दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होता है। तो हम देख लीजिए यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, देखिए ओ पी क्यू में, देखिए ओ पी क्यू मतलब ये एंगल, ओ पी क्यू का मतलब ये एंगल, अब प्लस ओ क्यू पी मतलब ये एंगल, अब प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्रायंगल का है तो 180 हमारा होगा, 180 होगा। अब देखिए जब 180 हो गया तो ये आप जान जाइए, क्योंकि ये दो रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि रेडियस से बना हुआ है तो इसको लिख सकते हैं एंगल, चूँकि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी, ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, क्योंकि ओ क्यू बराबर है, यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए ओ क्यू पी के जगह पर ओ पी क्यू ही रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर इसको रख देते हैं। तो रख देंगे ओ पी क्यू, इसके जगह पर ये रख देंगे ओ क्यू पी के जगह पर ओ पी क्यू रख दिए। और देखिए पी ओ क्यू के जगह पर हम यहाँ से रख दिए, पी ओ क्यू के जगह पर 180 माइनस पी टी क्यू, 180 माइनस पी टी क्यू, तो यहाँ पर रख दिए 180 माइनस पी टी क्यू
इसके जगह पर रख दिए इक्वेशन 1 से रख दिए, तो ये हो गया हमारा 180। ये 180 से 180 कट जाएगा। देखिए 1 + 1 2 OPQ होगा इज इक्वल टू PTQ। इसको लिख दीजिए PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। 2OPQ ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देखिए एक प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया हमारा। कौन प्रूफ हो गया कि PTQ इज इक्वल टू 2OPQ। ये प्रूफ हो गया था, प्रूफ हो गया। तो एक प्रूफ हो गया। अब बोला है कि इफ़ द सर्कल हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका रेडियस OP और OQ 5 सेंटीमीटर है और OT का लंबाई दिया है। देखिए OT दिया हुआ है, OT हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर समझेंगे जब ये 13 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये तो 90 डिग्री यहाँ पर बना, ये वाला OPT, ट्रायंगल OPT में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 का सामने वाला जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो ट्रायंगल OPT में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 का सामने वाला ये साइड हाइपोटेनस होगा। तो हमको तो टेंजेंट निकालना है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है, टेंजेंट। तो इसमें PT क्या होगा, PT इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 13 का स्क्वायर, PT इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए PT इज इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 169 और 25, तो ये हो जाएगा 144 का 12। PT हो गया हमारा ये 12 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। तो चूँकि PT इज इक्वल टू TQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों टेंजेंट की लंबाई समान होगी। दोनों टेंजेंट एक पॉइंट से खींचा गया, दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देखिए इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कहना है कि ये क्वेश्चन सब मैंने गेस किया है और मेरा गेस बहुत रिसर्च के बाद गेस किया हुआ है। इन सारे क्वेश्चनों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हूँ और मैंने MCQ भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट दिए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक कमेंट में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। आप वहां से लिंक ओपन करेंगे टेलीग्राम चैनल का और वहां से क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।